द पॉइंट इज़ कि आपको अपनी डाइट को में से जो चावल भी निकाल देने हैं, आटा भी निकाल देना है, मीठा भी निकाल देना है, और जो चीज़ें लेनी है वो पोर्शन कंट्रोल के साथ लेनी है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं और आपको मुश्किल हो रही है प्रेग्नेंट होने में, तो क्या डाइट का कोई इसमें रोल है? यस। देखो, अगर सब कुछ ठीक है तो कुछ भी खाते पीते किसी भी वेट पे लोग प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, उन लोगों की हम बात करें कि जिनको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल हो रही है, तो उनकी डाइट से क्या फ़र्क पड़ता है और उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए। मैं कोई स्पेसिफिक मील प्लान नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ असूल बताऊंगी। पहले तो ये कि इन्हीं असूलों पे चलते हुए अगर आपने वेट आपका ज़्यादा है तो फिर आपने अपने वेट कम करने में काम करना है। यही चीज़ें आपने थोड़े अमाउंट में लेनी है, थोड़ी मकदार में लेनी है। सो असूल क्या है? आपने वीट, आटा और उसकी प्रोडक्ट्स अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, जिस कदर कम ले सको ना लो। रोटी का दिल है, बाकी ग्रेन्स की रोटी, जौ वगैरह की जो बनती है वो इस्तेमाल कर लो। दूध के बारे में भी कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है और कुछ को दूध की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, जिसमें फिर वो बॉडी में ऐसा रिस्पॉन्स होता है कि प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। सो दूध अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी दूध के बारे में बात ये कि जानवरों को इस कदर हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं, उनकी खुराक इस तरह की होती है कि शायद वो भी आके फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात ये होती है कि आप जो चीज़ खाएं, कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक हो। अब ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती, सो उसमें जिस कदर ऑर्गेनिक ले सको, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जितनी अच्छी सोर्स से ले सको लो। नहीं कर सकते तो बस कोशिश ही कर सकते हैं ना। सब्ज़ी ज़रूर लेनी है, कुक्ड। सैलड ज़रूर लेना है, फ्रूट ज़रूर लेने हैं, लेकिन थोड़े, क्योंकि उनमें भी शुगर होती है और वो भी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा नहीं लेने। जूसेस नहीं लेने, वो निरी शुगर होती है। ठीक हो गया। सो व्हाट एल्स? एग्स, यस, और अगर देसी हो तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की मेन सोर्स मीट है। मीट में ऑर्गेनिक मीट हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। चिकन भी फार्म का होता है, उसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बीफ भी फार्म का होता है, बीफ तो वैसे ही रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। सो देसी मुर्गी, मटन, फ़िश आप रोटेट करके ले सकते हो। एग्स ले सकते हो, अगर स्पेशली अगर अंडे देसी मिल जाएं। दालें, तमाम दालें प्रोटीन की सोर्स हैं, वो ज़रूर लें। दालें अच्छी हैं। ओट्स, जो दलिया, वो ज़रूर लें। व्हाट एल्स? सीड्स, ये जो इनको चार मगज़ कहते हैं, एक्सेलेंट, वो ज़रूर लें। सर्दियों में नट्स, उनकी जो फैट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। टॉकिंग अबाउट फैट्स, घी, ब्रिलियंट, घी ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आप टोटल फैट फ्री होने की कोशिश करते हैं तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, और घी के अपने अंदर बहुत ओमेगाज और होती है फैटी एसिड्स जो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब ये नहीं मैं कह रही कि बहुत घी इस्तेमाल करें, बट हमारे रवायती हिकमत में एक शादीशुदा, जब नई शादीशुदा जोड़ा होता है तो उसको दूध में घी वगैरह दिया जाता था, तो इसके फर्टिलिटी बेनिफिट्स हमेशा से पता है। एंड देन अब चीज़, दही, अच्छा खजूरें थोड़ी लें लेकिन ज़रूर लें। खजूर गर्म नहीं होती, सो खजूर ले सकते हैं। एंड शुगर नहीं लेनी, नो शुगर। शुगर की जगह मीठा लेना है तो थोड़ा सा ये हनी, शहद इस्तेमाल कर लें। द पॉइंट इज़ कि आपको अपनी डाइट को में से जो चावल भी निकाल देने हैं, आटा भी निकाल देना है, मीठा भी निकाल देना है, और जो चीज़ें लेनी है वो पोर्शन कंट्रोल के साथ लेनी है। इसमें भी फिर दो बातें आती हैं। कुछ लोगों को सूट करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप काफ़ी घंटे नहीं खाते और कुछ घंटे में चीज़ें खाते हैं जितनी आपको इजाज़त है कैलोरीज। कुछ लोगों को सूट करता है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दिन में छोटी छोटी 5-6 चीज़ों मील्स लें और उन्हीं चीज़ों पे वो हो जिसमें जो आपको अलाउड हैं। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड देम। यू नो व्हाई?
आप बहुत ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विटामिन्स लोगे तो क्या होगा, सिर्फ वो यूरिन में सारे निकल जाएंगे, बॉडी उतने ही लेगी जितने उसको चाहिए। लेकिन लेने क्यों चाहिए? हमारी जो मिट्टी में से भी कुछ असेंशियल एलिमेंट्स वगैरह हैं ना, जो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो एलिमेंटल एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारी मिट्टी में ख़त्म हो गए हैं। वो उस चारे में नहीं है जो जानवर खाते हैं, उन सब्जियों में नहीं है जो हम खाते हैं। वो थोड़ी थोड़ी माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स में जो थोड़े थोड़े से भी वो एलिमेंट्स हैं, वो बॉडी में जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं उनको अपना काम सही करने को चाहिए। सो सप्लीमेंट ज़रूर लें। एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट जो आदमी औरतों में दोनों में आपके लेवल्स एग की और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करता है, इसको एंजाइम क्यू कई ब्रांड्स में आता है, वो लेना बहुत अच्छा है। खातून जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उसको फॉलिक एसिड ज़रूर लेनी है, उसकी अपनी एक जगह है। फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी के सिर्फ फॉलिक एसिड लेनी है। एंड इसके अलावा कोई फालतू चीज़ नहीं लेनी है। आपको कोई हर्बल मेडिसिन, कोई हिकमत की दवाई कोई बताता है, मुझे हिकमत से कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑल आई वांट इसके पूछ के लो, अपने डॉक्टर से पूछ के लो, या ऐसे हकीम से या ऐसे प्रैक्टिशनर से लो जिसको पता है वो क्या काम कर रहे हैं, उनका कोई थोड़ा बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, और वो ऐसे कोई गलत चीज़ ना दे दे कि उल्टा हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। सो लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड इंशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाओगे। थैंक यू।